ईद उल अज़हा की आमद है और इसके साथ साथ हुकूमती हलकों की जानिब से ये ऐलानात भी सामने आ रहे हैं कि इस साल कोरोना वायरस के खदशे के सबब मवेशी मंडियां शहरी आबादियों में लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ अवाम भी कोरोना वायरस से मुतासिर होने से बचने के लिए ऐसी मंडियों में जाने से इज्तनाब बरतेंगे। ऐसी सूरत हाल में जबकि कुर्बानी की अदायगी एक अहम दीनी फरीज़ा है और अपनी जान बचाना भी फ़र्ज़ अव्वल है, तो लोग मवेशियों की ख़रीदारी के लिए ऑनलाइन तरीक़ाकार को तरजीह दे रहे हैं। मगर ये तरीक़ाकार चूँकि माजी में इतना फ़ाल नहीं था, तो इस वजह से इस तरीक़ाकार में बहुत सारे ऐसे मसाइल सामने आने का खदशा भी है जिनका वक्त से पहले हल होना बेहद ज़रूरी है। ऑनलाइन जानवर की ख़रीदारी के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स ये सहूलत फराहम कर रही हैं और इसके लिए वो जानवर के वज़न के साथ साथ उसकी कीमतें बता रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ फेसबुक ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप भी मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद जानवरों की तस्वीर और उनकी कीमतें शेयर कर रहे हैं। ख़रीदार जानवर की ख़रीदारी का फ़ैसला ऑनलाइन तस्वीर को देख कर करता है और इसके बाद जानवर की कीमत तय कर ली जाती है और मुकर्ररा वक्त पर या तो ख़रीदार मुकर्ररा जगह पर जाकर पैसे अदा करके जानवर वसूल कर लेता है या फिर जानवर को उसको मुकर्ररा वक्त पर होम डिलीवर भी किया जाता है और डिलीवरी के बाद पैसे वसूल कर लिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स ये सहूलत भी फराहम कर रही हैं कि आप अपने हिस्से की रकम जमा करवा दें और ईद के दिन आपके घर पर गोश्त पहुंचा दिया जाएगा। ये तमाम तरीक़ाकार इस वक्त लोग अपनी आसानी के हिसाब से अपना रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन जानवर की ख़रीदारी में हमें क्या मसाइल दरपेश हैं। ऑनलाइन जानवर की ख़रीदारी का आगाज़ पाकिस्तान में 2006 से हो चुका था, मगर ये तरीक़ाकार इस वजह से इतना कामयाब ना था कि लोग सारे साल अपने इस फरीज़े के लिए पैसा जमा करते हैं और इसके बाद मंडी में जाकर अपनी मर्ज़ी के मवेशी की तलाश में लग जाते हैं। उसकी कीमत पर बहस और उसके बाद उस जानवर की रस्सी थाम कर अपने मोहल्ले में घुमाना, ये तमाम ऐसे एडवेंचर हैं जिनका इंतज़ार बच्चे और नौजवान सारा साल करते हैं। मगर ऑनलाइन ख़रीदारी में ये तमाम मज़े मौजूद नहीं हैं। इस वजह से लोग इसे अब तक तो दरगुजर ही करते रहे, मगर अब जबकि कोरोना वायरस से बचने के लिए समाजी फासला रखना ज़रूरी है और रश वाली जगह पर जाने से बचना लाजमी है, तो इस सूरत में ऑनलाइन ख़रीदारी सबसे महफूज तरीक़ाकार है। मगर इसमें कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जो कि कुछ इस तरह हो सकते हैं। सबसे पहले तो तस्वीर और हकीकत में फ़र्क हो सकता है, यानी ऑनलाइन ख़रीदारी के लिए ख़रीदार को सिर्फ़ और सिर्फ तस्वीर और वीडियो पर भरोसा करना पड़ता है, मगर बाज़ औक़ात तस्वीर में पसंद आने वाली चीज़ हकीकत में भी उतनी पसंद आए, इसकी गारंटी देना मुश्किल होता है। इस सूरत में मसाइल खड़े हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर एक ही जानवर बैक वक्त एक से ज़्यादा खरीदारों को पसंद आ सकता है, यानी ऑनलाइन जानवरों की ख़रीदारी के लिए सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर शेयर की जाती हैं और अगर बैक वक्त एक ही जानवर एक से ज़्यादा अफराद को पसंद आ जाए तो इस सूरत में कोशिश ये की जाती है कि जिसने इस जानवर की ख़रीदारी के लिए पहले रब्ता किया हो उसी को फ़ौक़ियत दी जाए। तीसरे नंबर पर जानवर की उम्र और वज़न के हवाले से गलतफहमी भी हो सकती है। जी हाँ, कुर्बानी के लिए जानवर का मुकर्ररा उम्र तक पहुँचना ज़रूरी होता है। कम उम्र जानवर की कुर्बानी मुमकिन नहीं है, मगर तस्वीर से इस हवाले से पता करना मुमकिन नहीं है कि बाज़ औक़ात फ़रोख्त करने वाले नकली तस्वीर से जानवर के दांत दिखा देते हैं, मगर जब ख़रीदार पैसे देता है तो उसको फ्रॉड का इल्म हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे मसाइल आने वाले वक्त में जैसे जैसे ईद के दिन नज़दीक आएंगे सामने आते रहेंगे। इस वजह से ये ज़रूरी है कि ख़रीदने वाले और बेचने वाले वक्त से पहले इन तमाम मसाइल का सामना करने की तैयारी कर लें ताकि किसी बदमज़गी से बचा जा सके। उम्मीद करते हैं नाज़रीन ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए मालूमाती भी ज़रूर साबित हुई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन टीवी विद शराज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।